प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले भारत नई पीढ़ी तक वीरों की गाथा पहुंचा रहा है। आज की तारीख ऐतिहासिक। 27वें कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कारगिल वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर शहीदों को किया नमन। यमुनानगर में नशे के खिलाफ मैराथन को सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। युवाओं को किया जागरूक, नशे से दूर रहने की अपील। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे सीएम नायब सिंह सैनी ने ज्वाइन करवाई पार्टी। हरियाणा के खापों का हुक्का और अश्लील डांस बैन करने का फैसला। गन कल्चर पर भी खापे सख्त। कई कलाकारों ने दिया समर्थन। नियमों के उल्लंघन पर सामाजिक कार्रवाई की चेतावनी। चरखी दादरी में दिन दहाड़े गैंगवार, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। इलाज के दौरान युवक की मौत। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। आज 27वां कारगिल विजय दिवस। देश के वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री की ओर से कारगिल वॉर मेमोरियल पर दी गई श्रद्धांजलि। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शहीदों को याद किया। कारगिल में दुनिया ने हमारा शौर्य देखा है। रक्षा मंत्री की ओर से यह बयान दिया गया है। मातृभूमि के लिए जान देने वाले वीरों को नमन, रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया। सो कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों का आभार। अटूट देशभक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और उसी ओर प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। सो जिन्होंने फराई विजय का उन्हें नमन करते हुए नजर आए हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि आज देते हुए नजर आए हैं, शहादत को नमन किया गया है। सो ये तस्वीरें सामने आई है। सो कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को नमन किया गया, याद किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसी बीच ये रक्षा मंत्री की ओर से ये तस्वीरें जो सामने आई है, रक्षा मंत्री जो याद करते हुए नजर आए और अटूट देशभक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। यमुनानगर में नशे के खिलाफ मैराथन करवाई गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया गया। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए नजर आए हैं। तो मैराथन करवाई गई, नशे के खिलाफ जंग ये जो लड़ी गई है मैराथन के जरिए। सो तस्वीरें भी सामने आई है जहां यमुनानगर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से हरी झंडी दिखाई गई। तो बता दें कि नशे को खत्म करने के लिए जिले में सीएम की ओर से तमाम कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। सो जिसके चलते ये मैराथन भी करवाई गई और दूसरी तरफ ग्रामीण नशेड़ियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया जा रहा है। सो तमाम उपराले जो किए जा रहे हैं, तमाम ठोस कदम जो उठाए जा रहे हैं नशे को खत्म करने के लिए राज्य से। आज हरियाणा उदय के तहत एक आउटरीच बहुत बड़ा यूथ का कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा है कि लाखों की संख्या में हमारे युवाओं ने, युवाओं के माता पिता ने, हमारी एनजीओ जो संस्थाएं हैं, हमारे विद्यालयों ने, हमारे कॉलेजेस ने, सभी बच्चों ने मिलकर के इस नशे के खिलाफ एकजुट होकर के
हरियाणा को नशे से मुक्त करने का जो एक मैराथन के माध्यम से संकल्प लिया है, मैं इसके लिए यमुनानगर के तमाम अधिकारियों और सभी सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और सभी हमारे जो राजनीतिक यहाँ से पर्सनैलिटीज हैं, उन सब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जन जागरण अभियान होते हैं, ये लोगों को, युवाओं को जागरण करने का ये अभियान होता है। आपने देखा है लाखों की संख्या में युवाओं ने एकजुट होकर के इसमें हिस्सा लिया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक के बेटे। बता दें कि मोहम्मद इलियास ने के बेटे की ओर से बीजेपी का हाथ थामा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी में शामिल कराया। राज्यसभा चुनाव में मोहम्मद इलियास ने बगावत की थी और फिलहाल अब बीजेपी का हाथ जो पकड़ा गया, अब बीजेपी की पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो कुंभा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की किस कदर पावर बढ़ी है और वो तस्वीर सामने आई है। सो कांग्रेस विधायक के बेटे बीजेपी में शामिल हुए हैं मोहम्मद इलियास। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से उन्हें पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। कार्यक्रम में मैंने मेरे बड़े भाई नूरुल हसन ने और हमारे साथ बहुत सारे 70 के आसपास जो हैं मेवात के मौजूदा सरपंच हैं। उसके अलावा हमारे जो वर्कर हैं, तकरीबन 1 लाख वर्कर हैं, आज सभी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन किया। खलल पैदा नहीं होने देते हैं। साथियों, देशभक्ति ये केवल ये शब्द नहीं है, बल्कि ये जीवन समर्पण का एक नाम है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हर महीने मन की बात के कार्यक्रम से जुड़ करके देश के लोगों का उत्साहवर्धन, हमारी कौशल कला का प्रदर्शन करने का काम करते हैं। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे खुशी भी है कि लाडवा में अंत्योदय परिवारों की आशाओं का ये मेला भी लगा है। साथियों, अवसरों का मेला है, ये आत्मनिर्भरता का ये मेला है। आज सरकार स्वयं चल करके जरूरतमंद परिवारों के पास साथियों पहुंच रही है, जो अपने अधिकार और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। साथियों, यह अंत्योदय मेला उस संकल्प का ये जीवन स्वरूप है जिसमें सरकार की प्रत्येक योजना, प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े हुए साथियों व्यक्ति के लिए है। साथियों, अंत्योदय हमारे लिए केवल एक सरकारी ये कार्यक्रम नहीं है। अंत्योदय हमारी संस्कृति का ये संस्कार है, हमारी परंपराओं ने हमें सिखाया है। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, कोई भी दुखी ना हो। साथियों, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी भावना को अंत्योदय का नाम दिया था। उनका विचार था कि विकास की सार्थकता तभी है जब उसका प्रकाश अंतिम व्यक्ति घर तक पहुंचे और उसकी गर्माहट अंतिम व्यक्ति महसूस करे। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार इसी विचार को जमीन पर उतारने का साथियों काम कर रही है। हमारा संकल्प स्पष्ट है, कोई गरीब पीछे ना रहे, कोई जरूरतमंद अवसर से वंचित ना रहे। साथियों, और किसी परिवार को केवल इसलिए आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा कि उसके पास संसाधन, संपर्क अथवा जानकारी नहीं है। साथियों, हमारे लिए शासन का अर्थ केवल कार्यालयों में फाइलें चलाना नहीं है,
हमारे लिए शासन का अर्थ जनता की कठिनाइयों को समझना, समाधान करना और सरल बनाना, उसी समाधान को जरूरतमंद के दीवार पर साथियों पहुंचाना है। मुझे खुशी है कि कई बार व्यक्तियों के पास आगे बढ़ने की क्षमता होती है पर उसे सही अवसर नहीं मिलता है। साथियों, किसी युवा के हाथ में हुनर मिलता है लेकिन रोजगार का मार्ग नहीं होता है। कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है पर उसे ऋण और प्रशिक्षण की जानकारी साथियों नहीं होती है। कोई श्रमिक मेहनत करने को तैयार है लेकिन वह उचित योजना से नहीं जुड़ पाता है। किसी परिवार के पास साथियों छोटा उद्यम करने का सपना है पर बैंक और विभाग की प्रक्रिया कि उसे कठिन लगती है। साथियों, हमारी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ऐसी ही दूरियों को दूर करने का साथियों ये मार्ग है। साथियों, इसी योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि जरूरतमंद परिवार को स्थायी आजीविका का साधन खड़ा करना है। साथियों, स्वरोजगार, कौशल विकास, रोजगार, वित्तीय समावेशन, सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को एक मंच पर ला करके साथियों पात्र परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार साथियों अवसर प्रदान करना है। साथियों, यहाँ परिवारों को केवल आवेदन देना, ये वापस नहीं भेजा जाता। उनकी रुचि, क्षमता, परिस्थिति और आवश्यकता को समझकर मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाता है। साथियों, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के पहले चरण में हमने उल्लेखनीय यात्रा तय की है। प्रदेश में अब तक 166 स्थानों पर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरियाणा में हुक्का और अश्लील डांस बैन करने का फैसला लिया गया है। खाप महापंचायत में यह बड़ा फैसला लिया गया है। अश्लील गानों और गन कल्चर पर भी खापें सख्त नजर आई है। कई कलाकारों ने भी खापों के फैसले का समर्थन किया, साथ दिया और फैसले का उल्लंघन करने पर सामाजिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। हुक्का और अश्लील डांस, इस पर सख्ती दिखाई गई है। साफ तौर पर उनकी ओर से ये फैसला लिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि कई कलाकार भी इनके समर्थन में आए हैं। इनके फैसले का उनकी ओर से साथ दिया गया, समर्थन किया गया। आज दो मुद्दे थे मेन। एक तो समाज में जो गंद फैल रहा है उसके बारे में, गंदे गाने के लिए जो अश्लीलता फैल रही है, और एक नशा जो चुका ये बालक नशे फोन और लगाओ, टिक्के विक्के लगा के एक समाज में जहर फैल रहा है। बहुत से बालक खराब हो गए, उसमें बहुत सारे डेड भी हो गए, मतलब गुजर भी गए, एक्सपायर भी हो गए। निर्णय लिया गया है न अश्लीलता बर्दाश्त करेंगे न नशा बर्दाश्त करेंगे। नियमों को तोड़ उसका सामाजिक भी कार्रवाई करेंगे हम, जो आपस में बैठ के बताएंगे, और सरकार से भी सहयोग है कार्रवाई की, दोनों तरफ से कार्रवाई। आज का जो ये दिन है ये इतिहास रचने का दिन है। इसका हमें कई सालों से इंतजार था कि कभी वो दिन भी आएगा कि इन महापंचायतों के अंदर पूरा समाज इकट्ठा होकर के कोई ऐसा मुद्दा उठाएगा जो हम हर रोज स्टेज के ऊपर उठाते हैं। आज वो दिन आया जो हमारी आवाज़ आज जनता की आवाज़ बनी है।